मणिपुर के दर्द भरे इतिहास को समझने का। मणिपुर में बीते कुछ वक्त से तनाव का माहौल है। इसे लेकर मौजूदा संसद सत्र में भी काफी हंगामा होता रहा। थर्सडे यानी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विषय पर विस्तार से अपनी बात को रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ इतिहास में हुए भेदभाव की भी वानगी समूचे देश को बता डाली, जिससे शायद देश की बड़ी आबादी आज तक अनजान है। बात 5 मार्च 1966 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर जमकर गोलीबारी की। 9 दिन तक वायुसेना कार्रवाई लगातार करती रही। दरअसल उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और असमी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने के बाद मिजोरम के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मिजोरम की असंतुष्ट जनता ने हथियार उठा लिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस समस्या को पहले पनपने दिया गया पॉलिटिकली, फिर डायलॉग के बजाय गोलियों से हालात को काबू करने की कोशिश हुई। आप बोलेंगे अपने ही देश में अपनी सरकार अपने नागरिकों पर गोलियां चला रही थी, तो जी हां, यह बिल्कुल सत्य और तथ्य पर आधारित घटना है। दुश्मनों की तरह गोलियों से अपने ही नागरिकों को, अपने ही प्यारे देशवासियों को छन्नी कर दिया गया था। उस वक्त 4 लड़ाकू विमानों यानी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। उनमें से 2 लड़ाकू विमान राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे और बाद में ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता भी बन गए। ये भी इतिहास है व्यूअर्स। यानी आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से डायलॉग की मांग कर रहा है, लेकिन इतिहास के उस काले पन्ने को कोई नहीं खोलना चाहता था। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अविश्वास का बीज बोया गया था, आज भी मिजोरम में हर साल 5 मार्च को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, पंजाब को याद करिए। खालिस्तान मूवमेंट को हैंडल करने के लिए टैंक्स को अकाल तख्त के अंदर यानी हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल में उतार दिया गया था। तब भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सवाल तो यह है व्यूअर्स उठते जो हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले भिंडरा वाले को किसने अकालियों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए खड़ा किया था? आधा कश्मीर भारत के हाथ से चला गया, उस पर कोई डायलॉग नहीं हुआ इस देश के अंदर। पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन तक पहुंचा डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। दशकों तक अलगाववादियों को सरकारी खर्चे पर पाला जाता रहा, वो भी किसी को देश विरोधी नहीं लगा। अक्साई चीन यानी चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, किसी को कोई अफसोस नहीं था। उस पर भी कोई हाय तौबा नहीं, कोई बोलता ही नहीं जी। नॉर्थ ईस्ट के साथ दशकों तक सौतेला बर्ताव होता रहा, तब किसी ने संसद में हंगामा नहीं मचाया था। मणिपुर में बीते दिनों जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है और उसकी चिंता देश के कोटि कोटि लोगों को है। और देश चाहता है कि वहां फिर से शांति बहाल हो, सरकार चाहती है कि वहां शांति बहाल हो, लेकिन पूरा देश यह भी चाहता है कि मणिपुर के जख्मों पर सियासत ना हो, नमक ना छिड़का जाए, पॉलिटिकल स्कोर गेन और लॉस में ना बदला जाए। इसीलिए और बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, इससे मणिपुर को पक्ष देना चाहिए, क्योंकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज का बीच में जातीय नक्सलीय हिंसा किस कदर है, विवाद क्या है और यह विवाद कितना पेचीदा भी है। इसका समाधान शांति और जिम्मेदारी के साथ करना होगा व्यूअर्स, ना कि हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स के साथ। मैंने ये आज फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखे, मुझे लगा आप देश के युवा हैं, यहां आप राजनीति को समझते हैं और देश को समझते हैं, तो ये सब चीजें आपके समक्ष आनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।